अंबेडकर एमए फर्स्ट सेमेस्टर फिलॉसफी सीसी 04 के अंतर्गत भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय के संबंध में अर्थात सोशल जस्टिस के अंतर्गत मैं अपना इसकी पूर्ण रूप से व्याख्या कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर अजीत कुमार ठाकुर प्राचार्य आरएस कॉलेज तारापुर मुंगेर। भीमराव अंबेडकर एक महान शिक्षाविद थे, अर्थशास्त्री थे और राजनीतिक थे और यह कानून की डिग्री भी लिए हुए थे और संविधान के निर्माता भी थे। इन्होंने भारतीय समाज की जो स्थिति अपने जीवन में देखा और वह भी नीचे दबे कुचले हुए जाति के लोगों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए, समाज में उसे न्याय दिलाने के लिए अपने जीवन भर उन्होंने संघर्ष करते रहे और अंततः उन्होंने जब कानून मंत्री बने तो इस सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए वो संविधान में निहित करके इन शोषण पीड़ित दलितों को उत्थान के लिए उन्होंने एक्ट भी बनाए। और चूँकि उन्होंने सामाजिक स्थितियां को अपने नज़र से देखा और वह भुक्तभोगी भी थे। जिस समय मैं स्कूल में पढ़ते थे, उन्हें दूर बैठने के लिए एक मग दे दिया जाता था पानी पीने के लिए और एक बोरा दे दिया, वहीं दूर से वह स्कूल में जो शिक्षक पढ़ाते थे दूर से सुनते थे। उन्हें वर्ग में एक साथ बैठने की अनुमति नहीं दी, बच्चों के साथ एक साथ बैठने की अनुमति नहीं दी जाती थी, क्योंकि वह दलित वर्ग से थे, वंचित वर्ग से थे। इस कारण से उनके मन में उसी समय से जब उन्हें चेतना जगी तो उसके मन में सामाजिक व्यवस्था पर अत्यंत गहरा पड़ा, उसके दिमाग पर, और उसी समय से दिमाग में घुसा कि जब सूर्य की रोशनी एक गरीब के घरों में जाती है और अमीरों के घरों में जाती है तो फिर ये सामाजिक भेदभाव हम इंसानों से क्यों। इस सोशल जस्टिस में उन्होंने 4 प्रकार के संविधान के अंतर्गत दिलाने का कोशिश किया ताकि उसका जीवन का अच्छा गुजर बसर हो सके, लोग समाज के साथ एक साथ पांव पर पांव मिला के आगे बढ़ सके। नंबर 1 है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के अंतर्गत है कि जितने भी दबे कुचले लोगों के लिए जो सामाजिक अन्याय उसके साथ होता था समाज में, उच्च वर्ग सवर्ण वर्ग के लोगों के द्वारा, ताकि वो समाज से वो कुंठित रहते थे निम्न वर्ग के लोग। तो सामाजिक न्याय के अंतर्गत उन्होंने पानी जो पीते थे वह पानी कुआं से पीते थे तो वह कुआं के पानी पर उस कुआं पर चढ़ने नहीं देते थे। इस तरह से उसका मकान जो था, उच्च वर्ग के लोग एक गांव के अंतिम छोर किनारा में जाकर के उसको रखते थे और वहीं बसते थे। इस तरह से सामाजिक उसे प्रताड़ना दी जाती थी। इसके आधार पर उसके जब भारतीय संविधान के प्रारूप के अंतर्गत बना तो उसमें जो है सभी को एक समान अधिकार दी गई ताकि वो गांव में अच्छे से रह सके, गुजर बसर कर सके। नंबर 2 आर्थिक समस्या, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय के अंतर्गत भी लोगों को अपने जीविकोपार्जन करने के लिए दलित वर्गों को सामने आना चाहिए। पहले आर्थिक जीवन उपार्जन करने के लिए उन्हें जो है मरे हुए जानवरों को उनके द्वारा फेंकवाया जाता था
और उसी से वह चमड़ा तैयार करके वह ढोल वगैरह बनाते थे। इस तरह से घिनौनी से घिनौनी निम्न काम उसको दी जाती थी और लोगों के मल मूत्र को वो साफ सुथरा करते थे घरों का। यह इस तरह से व्यवस्था उसकी थी। उसके ऊपर इस तरह का कार्य करने पर उन्हें सड़ी हुई भोजन दे देता था, फटा हुआ कपड़ा पहनने के लिए दे देता था। यह उसके लिए आर्थिक जो स्वरूप था सवर्ण लोगों को, वो अच्छी कदम नहीं था दलित वर्गों के साथ। लेकिन जब भारत जब स्वतंत्र हुआ तो वह संविधान के अंतर्गत ये सब आर्थिक समस्या को दूर की गई और लोग उसमें आगे की ओर पढ़ल की गई, जिसके कारण डॉक्टर अंबेडकर ने वह संविधान के परिप्रेक्ष्य में दे करके इसे आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया गया और धीरे धीरे लोग अब सामाजिक न्याय के अंतर्गत आर्थिक समस्या को भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। धार्मिक समस्या के अंतर्गत भी डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी ही पूर्ण रूप ढंग से इन्होंने वर्णन किया है कि सामाजिक व्यवस्था में जो धार्मिक व्यवस्था थी वह अत्यंत ही सराहनीय नहीं थी। वह एक दूसरे के धर्म के ऊपर उस पर आघात होता था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, मैं सभी वर्गों की परिस्थितियों को भली भांति से परिचित हूँ। पिछड़े वर्ग तथा अछूतों के अधिकारों के संबंध में कोई विशेष अंतर नहीं, दोनों ही एक जैसी समस्याएं हैं। मैं जहां अछूतों के अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था करूंगा वहां पिछड़े वर्ग भी उन्हीं के साथ होंगे, क्योंकि दोनों चोली दामन का साथ है। तो इस प्रकार से उन्होंने धार्मिक समस्या को भी निराकरण के लिए दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों को एक स्वरूप चोली दामन के रूप में बांधा और जैसे किसी भी अनुष्ठान या यज्ञ में उन्हें प्राचीन काल में भाग लेने नहीं दिया जाता था, ना कोई धार्मिक कार्य लोग करते थे। लेकिन भारतीय संविधान का स्वरूप हमारे देश में जब बना तो उस स्थिति में ही वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी यह अधिकार दिया गया कि राज्यों में भी इस तरह का कर्मकांड का रूप ना ले, वंचितों लोगों पर धार्मिक से उन्हें वंचित ना किया जाए। और इस तरह से उनकी समस्याओं को धीरे धीरे दूर की जा रही है और आरक्षण के तहत इस समस्याओं को भी दूर, इसमें भी वह डॉक्टर अंबेडकर का, भीमराव अंबेडकर साहब का बड़ी ही जबरदस्त हस्तक्षेप रहा। राजनीतिक समस्या के न्याय के संबंध में भी भीमराव अंबेडकर ने बड़ा ही सटीक ढंग से उन्होंने हाथ लिया, उसके हाथ बटाया, जिसके कारण राजनीतिक में लोगों की भागीदारी होने लगी दलित वर्गों का, जिसके लिए आज सीट को जगह जगह आरक्षण की गई। इस प्रकार से उसकी सीटों के आरक्षण होने से वह थोड़ी ऊपर गए हैं। लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए संविधान के तहत वो राजनीतिक क्षेत्र में उसकी कोई सामाजिक न्याय के अंतर्गत आरक्षण सीट नहीं दी गई है। यह बड़ी ही विडंबना की बात है, क्योंकि 80% यहाँ पर जो हैं पिछड़े वर्ग जनसंख्या है, लेकिन इन्हें भी मिलनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक न्याय में बढ़ने के अंतर्गत जो है सबों का बराबर हस्तक्षेप होना चाहिए, ना कि एक पल्ला भारी और एक पल्ला ऊपर होना चाहिए। पल्ला एक समान होनी चाहिए, तभी सामाजिक न्याय की व्यवस्था को स्वरूप को व्यवस्थित किया जा सकता है। जब राजनीतिक हस्तक्षेप में राजनीतिक क्षेत्र में लोगों को बढ़ावा मिलेगा, दलित लोगों को, पिछड़ा लोगों को, तो वो सबल बनेगा। शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक क्षेत्र में भी प्राचीन काल में सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, वही शिक्षा प्राप्त करते थे और सवर्णों को ही शिक्षा देते थे, लेकिन शूद्र लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। अगर शूद्र लोग शिक्षा लेते थे, उसके कान लेते थे, तो उनके कानों में खौलती हुई घी को डाल दी जाती थी,
जिसके कारण अनेक तरह की यातनाएं उन्हें दी जाती थी, शिक्षा से भी वंचित रखा जाता था। लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारे कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे के आने के लिए सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप तैयार करके संविधान के निहित कार्य किया, जो आज हमें उजागर नज़र आ रहा है, जो हमारे धीरे धीरे हमारे संविधान के परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत सभी लोगों को शिक्षा लेने का अधिकार प्राप्त हुआ है। बस।